राधे कृष्णा आप सभी को। आज के वृंदावन डायरीज के पार्ट 3 में हम बात करेंगे बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी मतलब हमारे बांके की। आप सब जानते ही होंगे कि बन ठन कर रहने वाले व्यक्ति को हिंदी में बांका कहते हैं। बांका मतलब सजीला, बांका मतलब टेढ़ा। कोई भी व्यक्ति या तो जन्म से सुंदर होता है या फिर बनाव श्रृंगार से सजीला बनता है। और जब बात आती है ऐसे ही सजीले सलोनेपन की, बनाव श्रृंगार की या फिर टेढ़ेपन की, तो हमारे मन में सबसे पहली जो छवि उभरती है वो होती है हमारे श्री कृष्ण की, हमारे बांके बिहारी की। कृष्ण जी का एक नाम बांके बिहारी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता। होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए, एक पैर को दूसरे पैर में फंसाए हुए, इन 3 कोणों पर झुकी हुई मुद्रा को ही बांके बिहारी जी कहा जाता है, अन्य किसी रूप को नहीं कहा जाता। बांके बिहारी जी के 3 जगह से इस झुकाव के कारण इन्हें त्रिभंगी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इन 3 जगह के झुकाव के संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। चलिए आपको सुनाती हूँ। जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पता चला तो सभी गोकुलवासी नंद बाबा के घर बधाइयां लेकर आए। नंद बाबा की 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा, जो श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही नंद बाबा के घर आ चुकी थी। जब बाल कृष्ण को जन्म लिए हुए 2-3 घंटे बीत गए तो सुनंदा जी ने यशोदा जी से कहा, भाभी, लाला को जन्म लिए हुए इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक इसे दूध ही नहीं पिलाया। सुनंदा जी बोली, भाभी, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी जब तक आप लल्ला को दूध पिला दो। अब यशोदा जी जैसे ही लल्ला को अपनी गोद में उठाने लगी तो कन्हैया जी इतने कोमल थे कि यशोदा जी की उंगलियां उन्हें चुभ रही थीं। यशोदा जी बार बार उन्हें उठाने की कोशिश करें और बार बार उन्हें ये लगे कि मेरा लाल तो इतना कोमल है कि मेरी उंगलियां इसे चुभ जाएंगी, मैं इसे गोद में कैसे उठाऊं। तब मैया यशोदा ने क्या किया, लाला को तो पलंग पर ही लिटा दिया और खुद टेढ़ी होकर अपने लाला को दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पहला घूंट दूध का पिया, फिर दूसरा पिया और जैसे ही तीसरा घूंट पीने लगे तो बाहर खड़ी हुई सुनंदा जी ने खिड़की से अंदर झांका और एकदम से बोल पड़ी, भाभी, ये क्या कर रही हो? लल्ला को पहली बार टेढ़े होकर दूध पिला रही हो। जितने घूंट दूध ये पिएगा उतनी ही जगह से टेढ़ा हो जाएगा। इतना सुनकर यशोदा जी झट से हट गई, लेकिन तब तक तो श्री कृष्ण ने 3 घूंट दूध पी लिया था। 3 घूंट पीने के कारण ही श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए। कहने का मतलब है कि हमारे श्री कृष्ण बांके हो गए। और भगवान का एक नाम बिहारी भी है, इसीलिए इन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वैसे भी हमारे बांके बिहारी के तो कहने ही क्या हैं। इनकी तो हर एक अदा बाकी है, इनकी तो हर एक अदा में टेढ़ापन है। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने भी अपने भजन में कितना सुंदर कहा है, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी अदा, हमें तेरा दीवाना बना दिया, तेरी बांकी अदा ने ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। इस बांके का तो सब कुछ बांका ही है। चलिए आपको बहुत ही सुंदर 4 लाइनें और सुनाती हूँ। बहुत ही ध्यान से अपने मन में बांके बिहारी की छवि को बसाकर फिर इन लाइनों को सुनिएगा, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बाकी घड़ी जन्मे है बिहारी, बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात, लड़ाके बड़े हलमुषधारी, बाकी मिली दुल्हन जगवंदिनी
और बांके गोपाल के बांके पुजारी, भक्तन दर्शन देन के कारण झांकी झरोखा में बांके बिहारी। अब आपको इन लाइनों का मतलब भी बताती हूँ। बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बाकी घड़ी जन्मे हैं बिहारी। नंद बाबा और यशोदा जी भी टेढ़े ही हैं। बाल कृष्ण का जन्म भी हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। बाकी घड़ी जन्मे हैं तभी तो उनका जन्म रात के 12 बजे हुआ है। बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात लड़ाके बड़े हलमुषधारी। और हमारे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी जरा जरा सी बात पर हलमुशल उठा लेते हैं। बांकी मिली दुल्हन जगवंदिनी और बांके गोपाल के बांके पुजारी। बांके बिहारी की दुल्हन यानी राधा रानी भी बांकी ही है। दुनिया श्री कृष्ण के चरण दबाती है और हमारी राधा रानी जी खुद श्री कृष्ण से चरण दबाती हैं। और हमारे बांके बिहारी के मंदिर के पुजारी भी तो बांके ही हैं। भक्तन दर्शन देन के कारण झांकी झरोखा में बांके बिहारी। उनके पुजारी भी बांके ही हैं, तभी तो वृंदावन में श्री बांके बिहारी के दर्शन इतने आसान नहीं हैं। बार बार पुजारी जी उस पर पर्दा लगा देते हैं। तो हुआ ना इस बांके का सब कुछ बाका। इसीलिए सब मिलकर एक बार बोलो, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। कमेंट में बांके बिहारी की जय ज़रूर लिखिए। आगे भी आपको इसी तरह की और भी रोचक कहानियाँ सुनाती रहूँगी। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे कृष्णा।